लाभे चतुर्लाभार सिद्धारः आयु आरोग्य ऐश्वर्यवर्धनम च वेदी दूरगमां ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शुभसंकल्पमस्तु। रामचंद्र महाराज की श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि बड़ी रघुवर विमल जसो जोदायक बलिदान दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा विकट रूप धरि लंक जयावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जय काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई ऐस बदन तुम रोजस गावे हस कर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि भारत सारद सहित रहीसा कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कर सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। ओम आपदां प्रतारं दातारं सर्वसंपादं लोकाभिरामं श्रीरामं भियो भियो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कहते हैं कि एक गरीब किसान, आपने भोली शब्द तो सुना होगा, भोली आप में से कोई ना कोई होगी, भोला भी होता है। एक गरीब किसान जिसका नाम था भोला, केवट था वो, नाविक जिसको कहते हैं, जो नाव चलाता है, बहुत ही गरीब, लेकिन वास्तव में सच्चा ईश्वर भक्त, प्रभु के चरणों में अनुरागी, श्रद्धालु, प्रेमी, मात्र रघुनाथ के और कोई नाम जानता ही नहीं था। 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र नौजवान, पुत्री विवाह के लायक। पुत्रों ने बोला, हे पिताजी, ठीक है आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहन जवान हो चुकी है, अभी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, उसके बाद असंभव हो जाएगा, तो आप गांव के सेठ से उधार लेकर के उनका विवाह कर दो। हम आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्दी, हम दोनों नौजवान हैं, बहुत जल्दी हम कमा करके आपका कर्जा उतार देंगे। भोला तो भोला ही है, बच्चों का कहना माना, सेठ के पास गया, उधार लिए, सेठ ने पर्ची काटी,
खाते में उसका अंगूठा लगवाया और बहुत ही जल्दी उन नौजवान बच्चों ने मेहनत करके कमा करके पिता को पैसे लाके दे दिए और पिता चले गए सेठ जी के पास। जैसे ही सेठ जी ने पैसे लिए, उन्होंने पर्ची काटी कि आपके पैसे वसूल, आज की तारीख में आपका और हमारा खाता शून्य है, नील है, जीरो है। भोला पढ़ के देखो, आप इसको भोली भी समझ सकते हो, अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बोला पढ़ के देखो क्या लिखा है। अब भोला अनपढ़ आदमी कहता है इसमें रघुनाथ जी लिखा है। वो समझ गया कि ये अनपढ़ आदमी है, इसके साथ चालाकी की जा सकती है। बोला भोला जाओ एक गिलास पानी का लेके आओ। जैसे वो पानी लेने गया, उन्होंने वो पर्ची साइड पर रख दी, दूसरी पर्ची पे कुछ उटपटांग लिख करके उसको पकड़ा दिया। बोले जाओ। उसने जाकर के रघुनाथ मंदिर में ही रहता था और मंदिर के प्रांगण में जाकर के रघुनाथ जी के आगे जाकर के वो पर्ची रख दी कि प्रभु मैं आपका 100 बार शुक्रगुजार करता हूं कि मैं कर्ज से मुक्त हो गया। थोड़े दिनों में समन आ गया कचहरी से। किसके नाम? भोले के नाम। भोला गया कचहरी में। ये जज साहब, यही जज साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं। बोले तुमने कर्जा लिया? बोले लिया। वापस किया? बोले किया। कोई गवाह? कहता कोई गवाह नहीं। कोई था? हाँ था। कौन था? रघुनाथ था मेरा। अब वो भी जज साहब ही नहीं समझे रघुनाथ क्या है। पता बताओ। मंदिर का पता बता दिया। चपड़ासी गया और वो समन लेकर के पुजारी को बोला ये समझ लो। बोले भाई मैं तो रघुनाथ नहीं हूं। वो तो पीछे वाले कहते तुमने ही दस्तखत करने हैं, पुजारी तुम हो, इस पर दस्तखत करो। पुजारी की आंखों में आंसू, क्योंकि पुजारी जानता था वास्तव में भोला जो है एक सच्चा भक्त है। अपने हालात की खातिर पैसे नहीं थे इसके पास, इसने उधार लिया, लेकिन ये बेईमान नहीं है। उसने जाकर के प्रभु के चरणों में वो समन रख दिया कि प्रभु बहुत ऐश कर लिया आपने। कोई प्रसाद लाता है, कोई खीर लाता है, कोई वस्त्र लाता है, कोई आपके लिए फल लाता है, कोई मुकुट लाता है, कोई आपके लिए जवाहरात लाता है। आज तो कचहरी से आपके लिए समन आया है। आंखों में अश्रुधारा, बहुत भावुक हो गया पुजारी। और अगले सप्ताह कचहरी में आपको जाना है। एक हफ्ता बीत गया। भोला को बुलाया, रास्ते में कहीं विलंब हो जाएगा, तुम एक दिन पहले पहुंचो कचहरी में, गांव का बंद। तो पहुंच गया जी शाम को वहां पर, कहीं धर्मशाला में जाकर रुका। दूसरे दिन जज साहब ने बोला बुलाओ मुजरिम को। आया भोला। बोलता कहां है आपका गवाह? बोलता रघुनाथ जी तो सर्वशक्तिमान है, सब जगह हैं। इतने में क्या देखते, एक बूढ़ा इंसान हाथ में लकड़ी, कमर झुकी हुई, कांपता हुआ वहां आकर के उपस्थित होता है। ये भक्ति की बातें हैं। यदि आप इसकी विवेचना में जाओगे तो बोलोगे तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि प्रेम के अंदर विश्वास होता है, ईश्वर के प्रति धारणा होती है। ये सारी भक्ति रस की बातें हैं। अगर आप ज्ञान रस में जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। वो बूढ़ा कहता है जी हाँ जी मेरे सामने इसको पैसे दिए हैं। बोलता कितने दिए हैं? बोला इतने दिए हैं। बोलता कहता इसने रसीद भी बनाई थी। कहाँ है रसीद? इस सेठ की 3 अलमारियों में से बीच की अलमारी में बीच वाले कॉलम में उसके जो नीचे कपड़े के नीचे रसीद पड़ी है। सरकारी अफसर को भेजा गया, जाओ तलाशी लेकर के आओ। वो लेकर के आया, बोला जी ये रसीद है। आंखों में आंसू उस भोला के, आंखों में आंसू उस पुजारी के, आंखों में आंसू जो भी वहां पर लोग खड़े थे। और जज ने अपनी जजमेंट देने से पहले खड़ा हो गया अपने स्थान से। पूछा भोले से ये कौन था? कहता मेरा रघुनाथ था। बोलता ही वो था? कहता वहीं था। कहां गया? मुझे नहीं मालूम कहां गया। जज ने उसको बरी करके उसी टाइम दिया इस्तीफा और जाकर के वृंदावन में बिहारी मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो गया कि हे प्रभु, जीवन के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। जो पूरे विश्व का न्यायाधीश है,
वो खड़ा रह गया और मैं कुर्सी पर बैठा गया। लानत है मुझे इस पर, मैं आजीवन इसी ब्रज भूमि में अपने प्राण त्यागूंगा और प्रभु कभी मंदिर के अंदर पदार्पण नहीं करूंगा, कभी कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं दोषी हूं। सारा जीवन उन्होंने, जितना भी बाकी जीवन था, मंदिर के अंदर नहीं गए, बाहर जाकर के उसकी कहते आंगन में जाकर के प्रणाम करके प्रतिदिन क्षमा मांगना, यह है प्रेम। तो ईश्वर से प्रेम करना है तो वकीलों आपके लिए मैं कह रहा हूं ये कि आप लोग में जज बनते हैं, क्योंकि इनका भी कोटा होता है प्रमोशन का। तो जीवन के अंदर जैसे आपने आज मन के भाव आया, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि इतनी प्यारी सी बिटिया का आप जन्मदिन है, मैं कुछ तो उपहार लाता उसके लिए। इतनी नन्ही सी, इतनी प्यारी सी, जिनको हम कंजक कहते हैं, जीवन के अंदर कंजक पूजा जरूर किया करो, क्योंकि जब कंजक बड़ी होकर के युवावस्था में आती है, नौजवान लड़कों के मन में उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसको देवी स्वरूप में पूजा की है। तो ये है प्रेम की बातें। प्रायः मैं कहता हूं कि ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक भी पढ़ो, मंथन भी करो, चिंतन भी करो, उसकी विवेचना भी करो, हर तरीके से उसका अध्ययन करो, लेकिन मात्र औपचारिकता के नहीं करो, आगे बढ़ो, रहस्य खोजो। मैं हर मंगलवार को अपने वक्तव्य के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य की बातें ग्रंथों से या पुस्तकों से निकाल के लाता हूं। आज मैं कैकेयी के चरित्र के बारे में बात करना चाहता हूं। कैकेयी के बारे में प्रायः लोगों के मन में क्या शंका है कि कुलक्षणी थी, उसने राम को वनवास दिया, उसने सीता को कष्ट दिया, उसने लक्ष्मण को कष्ट दिया, जिसके कारण राजा दशरथ भी स्वर्ग सिधार गए। वास्तविकता कुछ और है। ग्रंथों के अंदर जब आप घुसोगे तो आपको मालूम होगा, बाल्यकाल में कैकेयी जैसी वीरांगना और कैकेयी जैसी ज्योतिषाचार्य कोई रानी नहीं थी। युद्ध के मैदान में जब देवताओं का असुरों के साथ युद्ध हुआ, तो दशरथ, उनका दशरथ नाम बाद में पड़ा, पहले उनका नाम था नेमी। उस नेमी ने देवताओं की मदद की युद्ध के अंदर और युद्ध जीत के दिखाया। लेकिन युद्ध जीतने के पीछे कारण क्या था? कारण था कैकेयी। चलते टाइम युद्ध के समय रथ की जो बोलते हैं उसे अपना पेच, वो निकल गया और कैकेयी ने देखा यदि ये रथ गिर गया तो राजा का वध हो जाएगा। उसने अपनी किसी चीज की परवाह ना करके अपनी उंगली वहां डाल दी, खूनों खून हो गई, बेहोश हो गई, लेकिन उंगली नहीं निकाली और अंत में जाकर के उसने देखा कि राजा विजयी हो चुका है। राजा ने देखा कि मेरी धर्मपत्नी जो मेरे साथ युद्ध में वीरांगना बन के युद्ध में आई, युद्ध भी किया उसने। तब दशरथ ने बोला, तब नेमी ने बोला कि मांगो, एक नहीं दो वरदान मांगो। उसने कहा समय आने पर मैं आपसे वरदान मांगूंगी। इससे पूर्व की वो वरदान मांगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बाल्यकाल में जो स्तनपान, दुग्धपान मां कौशल्या से ज्यादा कैकेयी का किया। इतना प्रेम था मां और बेटे में। राम ने एक दिन प्रार्थना की, हे मां, तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा, पूरे विश्व के अंदर बदनामी होगी आपकी, लेकिन विश्व का कल्याण भी आपके कारण होगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बोलो बेटे, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोलते आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा। बोलो, मैं आश्वासन देती हूं कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बोले मां, जब मैं जवान होऊंगा मेरे पिता मुझे राज पाठ देंगे, उस समय आप मुझे राजा मत बनने देना। जिस कारण मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, देवताओं की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, मेरा वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा यदि आपने मेरी मदद नहीं करी। आपने उस समय 2 वरदान मांगने हैं। एक वरदान मांगना है 14 वर्ष का मेरे लिए वनवास, और दूसरा वरदान मांगना है भरत के लिए राज तिलक।
विडंबना देखो, आज सब कहते हैं कि कई के कारण राजा चले गए, मां सीता को कष्ट हुआ, ये लीला थी ईश्वर की। और अंत में क्या हुआ, वरदान मांगा, वो वनवास में गए, पर्यावरण का उन्होंने रक्षा करी, देवताओं की खातिर पहले युद्ध किया, यहां राक्षसों का भी उसने संहार किया, क्योंकि जाति का भेद इतना हो चुका था। जैसे ही उतरे गंगा से, पहले केवट को गले लगाया, जाति का भेदभाव मिटाया। निषाद राज, जिसको आप आज कहते हैं जी बैकवर्ड क्लास है, उसको गले लगाया। वो उनका सहपाठी था, वशिष्ठ के गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे। आगे गए, बानरों को गले लगाया, रीछों को गले लगाया। भिलनी, जिसको हिंसक जाति बोलते हैं, जो भील जाति है, आज भी छोटा नागपुर, कुछ एक पुरानी बस्तियों के अंदर, गांवों के अंदर, कुछ एक जंगलों के अंदर इंसान को मार करके वो खा जाते हैं, हिंसक जाति, उसको गले लगाया। भिलनी कौन थी? भिलनी थी शबरी। शबरी का प्रायवाची शब्द होता है जिसमें सब्र है, कहते हैं पेशेंस, धैर्य, धीरज। उसने धीरज रखा, आजीवन राम को ढूंढने नहीं गई, राम उनको स्वयं मिलने के लिए आए। अगर आपके अंदर सब्र है तो प्रभु आपके पास स्वयं आएंगे। लेकिन आज हर व्यक्ति को जल्दी है। बात हुई कैकेयी की, जब राज तिलक वापस हुआ, वशिष्ठ जी ने तिलक लगाया, तो भरत गए राम के पास। सरयू नदी के किनारे दोनों भाई घूम रहे हैं। भरत बोले, हे भैया, एक आपसे प्रश्न पूछो? बोले, पूछो। मंथरा और मेरी मां ने जो हमारे राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचा, क्या अपराध नहीं है? और कानून की दृष्टि से, अब फिर कानून की बात कर रहा हूं, कानून की दृष्टि से ये राजद्रोह है, और राजद्रोह में मृत्युदंड होता है। वो बोले कि नहीं, वो तुम्हारी मां है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले, राम मेरे प्रभु, मैं, आप मोह में बात कर रहे हो, मैं इस समय अयोध्या के एक नागरिक के नाते बात कर रहा हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है अपने राजा से पूछे यदि कोई अत्याचार हुआ है। राम गंभीर हो गए, मौन हो गए। बोले, सुनो, यदि सुनना चाहते हो, यदि मैं मृत्युदंड देता तो उसी टाइम कैकेयी मर जाती। हमने तो अपने प्रारब्ध और अपनी किस्मत और अपने भाग्य खातिर जंगल में अपने समय बिताया। भरत और शत्रुघ्न ने भी अयोध्या में वनवासी की तरह जीवन बिताया। जैसे कैसे दोबारा आए, राज तिलक हो गया। लेकिन तेरी मां कैकेयी रोज मरती है, रोज मरती है। किसी को मृत्यु दंड देने की बजाय उसको छोड़ देना सबसे बड़ा दंड है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की करनी देखो, उनकी न्यायपालिका देखो किस प्रकार की है। दंड नहीं दिया, क्योंकि कैकेयी और राम का जो प्रेम था, राम को पता था कि मेरे कारण ही इन्होंने ऐसा किया है। यदि इनको दंड देते, आजीवन राज तिलक हो गया, सब खुशियां हैं, सब दीप जल रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, खुशियों की बहार है। लेकिन एक ही महिला पूरे अयोध्या के अंदर जिसके चेहरे पे उदासी है। तो जीवन के अंदर किसी से गलती हो जाए, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। ये रामायण मात्र ग्रंथ नहीं है। किस प्रकार भाई भाई का प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार राजा का फर्ज अपनी प्रजा के प्रति, प्रजा का फर्ज अपने राजा के प्रति होना चाहिए। मर्यादा किसे कहते हैं? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली यदि कोई महिला है तो वो कैकेयी है। अगर कैकेयी उन्हें वनवास ना देती तो राम को मर्यादा की परिभाषा भी मालूम नहीं होती। तो जीवन में ग्रंथों में जो छुपे हुए रहस्य हैं उन्हें खोजो, बच्चों को समझाओ। आज जो मैं संबोधन कर रहा हूं इन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है। कम से कम नहीं 50-60 नौजवान बच्चे बैठे हैं।
कुछ तो लेके जाएंगे। तो इसलिए भविष्य के अंदर जब भी कुछ अध्ययन करो, कुछ स्वाध्ययन करो, बच्चों को उसकी संक्षिप्त में कुछ बताओ। भाई आज हम गए थे वहां पर, गजेंद्र गोस्वामी जी ने बड़ी लय से, बड़े ताल से, संगीत के हिसाब से, नृत्य के माध्यम से, वादन के माध्यम से हनुमान चालीसा गाया। और उसके बाद बोधराज सीकरी ने हमें कैकेयी का चरित्र, भरत का चरित्र, राम की मर्यादा, ये सब बताओ बच्चों को। ये ग्रंथों के अंदर जो रहस्य हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनने में पीछे नहीं है, लेकिन हमारे देश की 65% आबादी युवा है जिसकी आयु 35 साल से नीचे है। यदि विशेषकर माताओं को मैं संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि आज संस्कार जो है वो मां देती है। समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले जो जननी होती थी वही माता होती थी, यानी जननी वो जो जन्म देती है, माता वो जो पालन करती है। तो पहले पालन भी वही करती थी। आज नौकरी करनी है, मजबूरियां हैं, तो पालन कोई और करती है। किसी के यहाँ नौकरानी है, किसी के यहाँ मेड है, किसी के यहाँ कोई और है। तो वो संस्कार उस माँ के नहीं जा रहे, उस बच्चे में जननी के नहीं जा रहे, किसी और के जा रहे हैं। लेकिन जो नौकरी करती हैं उनका कर्तव्य है कि कुछ समय उन बच्चों के साथ बैठ करके अपने संस्कार उसके अंदर अंकुरित करें, ताकि बड़ा जब हो संस्कारवान हो। आज हमारे देश के बहुत ऊंचे पद पे लोग बैठे हैं, शिक्षित, बहुत ऊंचे पद पे, लेकिन अपनी मर्यादा को जानते हैं, हमारे ग्रंथों को जानते हैं, हमारे रीति रिवाजों को जानते हैं, हमारी परंपराओं को जानते हैं। जो युवा परंपराओं को भूल जाता है, उत्सव को भूल जाता है, अपने त्योहार को भूल जाता है, अपने ग्रंथों को भूल जाता है, अपने संस्कृति को भूल जाता है, क्योंकि उसकी संगति ठीक नहीं है। तो संगति का भी माँ और पिता का फर्ज बनता है कि देखे कि उसकी संगति किसके साथ है, तो तब वो बच्चा संस्कारवान बनेगा। तो आज के इस, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से, सीधा वहां से आ रहा हूं मैं। आज उन्होंने बुलाया, किस लिए बुलाया? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। उन्होंने बुलाए थे बहुत सारे लोग कि फरवरी महीने से रामलला 22 जनवरी को तो विराजमान होने वाले हैं, आपको मालूम है, उसकी भी मैं सूचना बताऊंगा। फरवरी महीने से हर राज्य से, जैसे कोई लगभग 4000 व्यक्ति डेली जाएंगे वहां। फ्री रेलवे सुविधा सरकार देने जा रही है लोगों को। वहां जाकर के उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान हो। हालांकि मुझे इसके लिए अपनी कार्यकारिणी से चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पद से हटा देंगे, लेकिन मैं यहाँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला जी 4000 लोग डेली नाश्ता, लंच और डिनर करेंगे, आप कितने दिन कराएंगे? यानी कि 4000 का मतलब है कि 12000 डेली लोग, और एक हफ्ते कितने हो गए? 12 7 84। मैंने कहा 84,000 लोगों को भोजन हमारी बिरादरी खिलाएगी, और मैं हाँ करके आया। अगर मेरे मित्रों ने नहीं दिया तो मैं दूंगा, मैं सक्षम हूं, अपने सगे संबंधी से लाऊंगा, लेकिन मन में कोई आग तो जली। हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता है, हर आदमी सक्षम नहीं है। लेकिन यदि आपने 22 जनवरी को एक तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में घर में नहीं रहना, यदि आप वास्तव में श्रद्धालु हो, भगत हो और हिंदू हो, घर पे मत बैठना। तबीयत खराब है तभी मत बैठना। नजदीक जो भी मंदिर है, सभी मंदिरों के अंदर टीवी के ऊपर और एलईडी के ऊपर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। 500 साल की मेहनत के बाद हमारे प्यारे राम लल्ला 500 साल टेंट में इंतजार की उन्होंने, और आज उन लोगों का सोचो जिन्होंने कार सेवा में भाग लिया। कई बेचारे ईश्वर के पास चले गए, कई बीमार हैं, नहीं जा पाएंगे, वहां देख नहीं पाएंगे, कई असमर्थ हैं। आप और हम भाग्यशाली हैं कि हम साक्षी बनेंगे किसके? उस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के। तो जीवन के अंदर पहली बार एक इतिहास रचा जाएगा, एक नया युग प्रारंभ हो रहा है। तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है उस दिन 11 से 1 के बीच में मंदिर जाए।
पूजा अर्चना घर तो कर सकते हैं। आप सक्षम नहीं है, पैसे नहीं है, गरीब है, कोई बात नहीं, एक धूप तो 2 रुपए का कोई भी खर्च कर सकता है। बड़े भाव से, प्रेम से। वो धूप का भूखा नहीं है, वो भोग का भूखा नहीं है, भोजन श्रृंगार का भूखा नहीं है, वो भूखा है खाली आपके प्रेम का। लेकिन प्रेम समर्पण वाला होना चाहिए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुहान, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। हरि कृपा, आपके ऊपर हरि कृपा आ रही है। तो प्रेम कैसा होना चाहिए ईश्वर के साथ? तो एक तो आपने वो करना है, एक घर पे जो मर्जी बना सकते हो, घर में चाहे थोड़ा सा हलवा बना लो, चाहे खीर बना लो, ठाकुर को अर्पित करना है। ठाकुर कौन है? जरूरी नहीं कि आपने अपने मंदिर में जाके, बहुत सारे ठाकुर यहाँ घूम रहे हैं, छोटी छोटी कन्या घूम रही हैं, इनको दो। और कम से कम नहीं, शाम को 5 दिए घर के बाहर कि मेरे राम आ रहे हैं। राम क्या है? राम संस्कृत की 2 धातु, एक है रम, एक है गम। घम, रम कहते हैं समाया हुआ, और घम कहते हैं व्यापक। आकाश व्यापक है, खाली स्थान जो हर जगह विराजमान है, वो राम है। राम संबोधन है, राम उद्बोधन है, राम संवेदना है, राम संकीर्तन है। 2 बारी आपने राम बोल दिया तो आपने 108 की माला पूरी कर दी। कैसे? रा शब्द वर्णमाला के हिसाब से 27वां है, आ शब्द दूसरा है, मां शब्द 25वां है। 27 और 1 28, 27 और 2 29, 29 और 25 54। हमने राम राम बोला, 54 और 54 108। तो मैंने भी राम राम बोला, आपने भी मुझे राम राम बोला, तो 2 माला हो गई। भाव तो रखो, निकालो ये रहस्य, जाके बच्चों को बताओ कि खाली राम राम बोलने से, नमस्ते का मतलब ही राम राम है। अगर आप कोई राम को जय श्री कृष्ण बोलता है, भाव एक है। परसों यहाँ पर गुड़गांव में एक संत आए हुए थे, मुरलीधर जी, उन्होंने बताया कि वहां पर एक मंत्री जी आए थे। मंत्री जी ने बताया कि मीरा भी राम का नाम लेती थी, हालांकि उसके उपासक कौन थे? उसके उपासक वो किसकी? उसके इष्ट देव कृष्ण थे। लेकिन पायो नहीं मैंने, देखो, तो राम और कृष्ण एक है। तो इसलिए एक तो आपने ये करना है। तो 5-5 दीप आपने जलाने हैं। जो जो नहीं जलाएगा वो हाथ खड़ा करे, जो जलाएगा वो हाथ खड़ा ना करे। बहुत सुंदर। बोलो राजा रामचंद्र की। 28 जनवरी रविवार को, आप गुड़गांव वासी हैं, मुझे नहीं मालूम कितने ओरिजिनली गुड़गांव से हैं, कितने बाहर से माइग्रेट होके आए हैं। मैं तो यहाँ का पैदाइशी हूँ, गोसाई जी भी यहीं के पैदाइशी हैं। आज से 70 साल पहले इस धरा पर मैंने जन्म लिया था। ये पावन धरा गुरुओं की धरा है, गुरु द्रोणाचार्य की धरा है, माँ शीतला की धरा है। यहाँ पर 28 जनवरी रविवार दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी से पंजाबी बिरादरी महासंगठन, जिसका मैं प्रधान हूँ, हमारे उप प्रधान श्री धर्मेंद्र बजाज जी बैठे हैं, हमारे रमेश कामरा जी बैठे हैं, हमारी ज्योत्सना बजाज जी बैठी हैं, इधर हमारी महिला शक्ति में मीनाक्षी जी और अपना रचना जी, ये सब बैठे हैं, हमारे मुंजाल साहब बैठे हैं। इन सबके सहयोग से उधर अनिल बजाज जी है हमारे बीच में, और सुखदेव जी, ये सब मिलके एक ऐसी भव्य शोभा यात्रा गुरुग्राम के अंदर निकाल रहे हैं। वहाँ राम लल्ला भी होंगे, राम दरबार भी होगा, राधा कृष्ण भी होंगे, और बाहुबली हनुमान भी होंगे, शंकर और पार्वती भी कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे, महिला शक्ति होगी, महिलाओं की मंडली होगी, इस्कॉन की मंडली होगी, युवा की मंडली होगी, घोड़े होंगे, ऊंट होंगे, बैंड होंगे, ढोल होंगे, और नृत्य करने के लिए कम से कम नहीं 10 प्रकार के संगीत की साथ में मंडली चलेगी। ऐसी भव्य आपने शोभा यात्रा। आपको अगर वहां अयोध्या में नहीं जा सकते तो उसमें आओ, लेकिन आना जरूर है। कि प्रभु के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए? कामई नारी प्यार जमी, लोभई जिमि दम दाम,
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। जैसे कामुक महिला को क्या चाहिए होता? प्यार चाहिए। और लोभी को क्या चाहिए? पैसा। वो कह रहा है भगवान मेरा प्रेम भी आपके साथ ऐसा हो। तो आज आपने जो यहाँ पर आकर के प्रार्थना की, आराधना की, वंदना की, तो आज कुछ ऐसे प्रेमी बन के जाओ कि कल से कम ये महीना तो राममय हो जाओ। आज मैंने हनुमान जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी राम से ही खुश होते हैं। तो आज वो बहुत प्रसन्न होंगे कि बेटा तूने आज मेरा मन गदगद कर दिया। प्राय मैं हनुमान जी के ऊपर बोलता हूँ। अब आने वाले पूरा महीने में हनुमान जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा, राम के ऊपर बोलूँगा, क्योंकि राम मेरे इष्ट हैं और शंकर भगवान के स्वरूप भी। और राम के इष्ट कौन है? शंकर हैं। तो सारे खुश हो गए। तो इसलिए ये महीना आप ऐसे मनाओ जैसे घर में है ना पुत्र की शादी है। जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कोई तो कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कोई तो कैसी पागल प्रीत ये दुनिया